दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना 3 मार्च 2025 की है, जब दुबई से एक फ्लाइट बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। उसी समय एयरपोर्ट पर तैनात राजस्व खुफिया निदेशालय अर्थात डीआरआई को पहले से एक गुप्त सूचना मिली थी। इस सूचना में बताया गया था कि एक महिला लगातार विदेश यात्राएं कर रही है और हर बार लौटने पर उसके कपड़े एक जैसे होते हैं। यह एक असामान्य बात थी, इसलिए अधिकारियों को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। डीआरआई के अधिकारियों ने इस महिला की गतिविधियों पर नजर रखने का फैसला किया और जैसे वह फ्लाइट से उतरी तुरंत उसकी तलाशी ली गई। जांच में जो खुलासा हुआ उसने सबको चौंका दिया। महिला के कपड़ों में छिपाकर 800 ग्राम सोना रखा गया था, जिसे बेहद सफाई से इस तरह सील दिया गया था कि किसी को आसानी से शक ना हो। जब अधिकारियों ने उसकी पूरी तलाशी ली तो उसके बैग और अन्य सामान से कुल 14 किलो 800 ग्राम सोना बरामद हुआ। जांच में यह सामने आया कि यह महिला कोई आम यात्री नहीं थी, बल्कि कर्नाटक पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के डीजीपी स्तर के वरिष्ठ अधिकारी की सौतेली बेटी थी। इस महिला का नाम रानिया राव था, जो कि एक कन्नड़ फिल्म एक्ट्रेस भी रह चुकी थी। उसने साल 2014 में कन्नड़ फिल्म माणिक्य में अभिनय किया था और 2016 में पटकी नाम की फिल्म में भी भूमिका निभाई थी। डीआरआई को इस महिला पर तब शक हुआ जब पिछले 15 दिनों में उसने 4 बार विदेश की यात्रा की और हर बार लौटते समय उसके कपड़े एक जैसे ही थे। जब इसकी गहन जांच कराई गई तो राजस्व खुफिया निदेशालय ने छानबीन शुरू की। जांच में पता चला कि रानिया राव पिछले 1 साल में 10 से अधिक बार यात्राएं कर चुकी हैं। वह दुबई और अन्य गल्फ देशों से सोना भारत ला रही थी, लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि हर बार एयरपोर्ट पर उसने किसी न किसी प्रोटोकॉल की आड़ में आसानी से बाहर निकाल दिया जाता था। जब भी कोई उसे रोकने की कोशिश करता था तो उसके साथ चलने वाले कांस्टेबल कह देते थे कि यह बड़े अधिकारी की बेटी है, इसे चेक नहीं किया जा सकता। 3 मार्च 2025 की शाम 7 बजे जब उसे पकड़ लिया गया और उससे पूछताछ शुरू की तो धीरे धीरे पूरा मामला खुलने लगा। यह स्पष्ट हो गया कि यह कोई एक बार की तस्करी नहीं थी, बल्कि वह लंबे समय से इस अवैध धंधे में शामिल थी। जब बेंगलुरु के लावल रोड स्थित उसके घर पर छापा मारा गया तो वहां लगभग 2 करोड़ 6 लाख की ज्वेलरी बरामद हुई। इसके अलावा 2 करोड़ 67 लाख रुपए नकद मिले, यानी कुल मिलाकर 17 करोड़ 29 लाख रुपए की संपत्ति उसके घर से जब्त हुई थी। रानिया राव को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया और कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट से उसे 14 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया, यानी 18 मार्च 2025 तक उसे हिरासत में रखा जाएगा। अब पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है कि क्या रानिया पहले भी इसी तरह सोने की तस्करी कर चुकी है। रानिया राव के पिता, जो कि एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, वे पहले भी विवादों में रह चुके हैं। 2014 में जब वह कर्नाटक दक्षिण रेंज के आईजीपी थे, तब मैसूर पुलिस पर 72 करोड़ के सोने की लूट का आरोप लगा था। इस मामले में उनके गनर का नाम सामने आया था। 2018 में उनके बेटे का नाम भी एक बड़े साइबर क्राइम मामले में आया था। उनके बेटे ने एक पोर्श मैकन कार खरीदी थी, जिसका पेमेंट अंतर्राष्ट्रीय हैकर श्री कृष्ण रमेश उर्फ श्रीकी द्वारा किया गया था। पुलिस ने इस मामले में उनके बेटे से पूछताछ की। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि यह सोना कहां से आया और इसकी खरीदी के लिए पैसे कहां से मिले। चूंकि दुबई और गल्फ देशों से सोना तस्करी में ज़्यादातर कैश ट्रांजैक्शन होते हैं, इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि आगे चलकर इस मामले में ईडी भी जांच कर सकती है। यह मामला केवल 14 किलो 800 ग्राम सोने की तस्करी का नहीं, बल्कि एक संभावित संगठित तस्करी नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। जिस तरह से रानिया राव ने 10 से ज़्यादा विदेश यात्राएं की और हर बार उसकी वापसी एक जैसे पैटर्न में हुई, इससे यह संदेश मजबूत होता है कि वे लंबे समय से गतिविधियों में शामिल थी। फिलहाल पुलिस और जांच एजेंसियां इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही हैं और आने वाले समय में इस केस में और बड़े खुलासे हो सकते हैं।